सो दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ उज्जैन के समीप नारायण धाम में। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ विराजित हैं। ये सिर्फ एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ में विराजित हैं, और इसका स्कंद पुराण के अंदर भी बहुत अच्छा तरीके से वर्णन मिलता है। मैं अब आपको मंदिर के अंदर लेकर चल रहा हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या खास बात है। घुसते से ही हमें यहाँ पर एक तरफ ये दामोदर कुंड दिखता है और एक तरफ हमें ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में दिखते हैं, जिन्हें कि बिना हिलाए तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जय श्री कृष्णा। चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे, ये मंदिर है जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ में विराजित हैं। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण सुदामा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सृष्टि के रचयिता अपने मित्र सुदामा के साथ। बहुत ही शानदार मंदिर है। यहाँ पर अंदर देखते ही आपको, जैसे आप गर्भगृह में आते हैं, आपको एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। हम यहाँ पर पूछते हैं, हमारे साथ में पंडित जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और इसकी क्या कहानी है। यहाँ पर मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर दामोदर कुंड है, जिसकी हम कथा अभी पंडित जी से समझते हैं। यहाँ पर श्री सुदामा जी की मौली है और यहाँ पर ठीक सामने भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण मौलियाँ हैं। मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ और मैं पंडित जी से निवेदन करता हूँ कि एक बार वो पूरा यहाँ पर हमें इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा इतिहास बताएं, ताकि ये सब हम अच्छी तरीके से समझ सकें। मेरे साथ में है यहाँ मंदिर के पुजारी जी, और ये अभी हमें इस मंदिर का इतिहास भी पूरी अच्छे तरीके से बताएंगे। पुजारी जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जय श्री कृष्णा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शांतिपनी आश्रम में पढ़ने के लिए आते हैं, शांतिपनी आश्रम का एक नियम रहता है कि नित्य प्रतिदिन दो बालक जलव लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाया करते थे। अब सभी के नंबर पूरे हो चुके हैं। बकाया श्री कृष्ण और सुदामा जी 2 ऐसे बालक बचे हैं, इनको कभी भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए नहीं भेजा गया है और न इनको कभी भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजना है। किसी कारणवश गुरुजी बाहर जाते हैं, गुरुमाता रहती है, पाठशाला को प्रारंभ करती है और सभी शिष्य से पूछती है क्या लकड़ी लाने का नंबर किनका है। तब सभी शिष्य बताते हैं हमारे सबके नंबर पूरे हो चुके हैं। बकाया श्री कृष्ण और सुदामा जी 2 ऐसे बालक बचे हैं, इनको कभी भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए नहीं भेजा गया है। अब श्री कृष्ण और सुदामा जी को बुलाती है और यह कहती है कि आज आपका लकड़ी लाने का नंबर है, तो आज आप लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाएंगी। तो गुरुमाता की आज्ञा अनुसार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी वहाँ से लकड़ी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते समय सुदामा जी के हाथ में 2 मुट्ठी चने दे देती है गुरुमाता, और यह कहती है कि जहाँ पर भी भूख लगे वहाँ पर पावन कर लेना और लकड़ी लेकर के जल्दी आ जाना। अब यह लीलाधारी है, इनको लीला करनी रहती है। पहले ज़माने में महाकाल वन हुआ करता था आसपास, तो उन्हें लकड़ियाँ वहीं पर भी मिल सकती थी, पर वह एक ऐसी लकड़ी की तलाश में यहाँ पर आते हैं जो अधूम हो, जिसको जलाने पर धुआं ना निकले, जिसमें कीड़ा या दिमक ना लगा हो। एक ऐसी लकड़ियों की तलाश करते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात में पास में एक स्वर्णगिर पर्वत है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात में भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार की लकड़ियों को एकत्रित करते हैं और सुदामा जी महाराज 2 प्रकार की लकड़ियों को एकत्रित करते हैं और उनको मूलियों की तरह बांध करके अपने सर पर धर करके आश्रम की ओर चलते हैं। जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते समय संध्या हो जाती है और अचानक तेज बारिश चालू हो जाती है। उस तेज बारिश के कारण प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा जी अपने रात्रि का विश्राम यहीं करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मूली लेकर के आते हैं, वहाँ यहाँ रखते हैं, और जो सुदामा जी अपनी मूली लेकर के आते हैं, वहाँ यहाँ रखते हैं। अब सूखी मूली रखते हैं और सूखी मूली रखने के पश्चात में जैसे जैसे रात्रि होती जाती है, वैसे वैसे मूलियाँ चैतन्य होती जाती है, इनका आकार स्वरूप बदलता जाता है। यहाँ सुबह होते होते हरे भरे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और सुबह सुबह जो सुदामा जी महाराज रहते हैं,
उनको अत्यंत तीव्र भूख सताने लगती है। सुदामा जी महाराज वह 2 मुट्ठी चने निकालते हैं, एक हिस्सा अपने मित्र के लिए रखते हैं, एक हिस्सा अपने लिए रखते हैं। अपना हिस्सा ग्रहण करने के पश्चात सुदामा जी की भूख तृप्त नहीं होती है तो श्री कृष्ण के हिस्से को धीरे धीरे सुदामा जी खाना चालू कर देते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण है, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनको तो पता है कि वर्तमान भूत भविष्य में क्या चल रहा है। तब वह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की यहाँ परीक्षा लेते हैं। जरा सुदामा जी किटकिट की आवाज़ कैसी आ रही है। तब सुदामा जी यहाँ पर झूठ बोलते हैं कि प्रभु जो रात को ठंडा शीतल जल गिरा है उसके कारण मेरे दांत किड़किड़ा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर झूठ बोलते हैं। अब सुबह होने के पश्चात में भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था कि सुदामा जी ने मतलब चने तो खा लिए हैं, इन्हें जल पिलाना अति आवश्यक है। तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से जल मांगते हैं, जरा सुदामा जी जल ले आओ, फिर चलते हैं आश्रम की ओर। तब भगवान श्री सुदामा जी महाराज आश्रम पड़ जाते हैं कि प्रभु यहाँ महाकाल वन है, यहाँ मैं जल कैसे लेकर के आऊँ। उज्जैन चलेंगे, गोमती कुंड में नहाएंगे धोएंगे, वहीं स्नान करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ पर गोमती कुंड है और यहाँ पर दामोदर कुंड है। तो सुदामा जी फिर से आसन पढ़कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि प्रभु ये जो आपकी लीला है समझ में नहीं आ रही है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान स्वयं उठते हैं, स्वयं उठने के बाद में मिट्टियों को हटाते हैं, जहाँ दामोदर गंगा प्रकट होती है। बोले दामोदर मैया की जय, दामोदर मैया की जय। ये देखिए दामोदर कुंड है यहाँ पर, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से अपने मित्र की प्यास बुझाने के लिए खोदा था। आगे पंडित जी बताइए। यहाँ से फिर कमंडल पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जलपान करते हैं। अब जलपान करने के पश्चात में चलते समय सुदामा जी से 2 मुट्ठी चने मांगते हैं, जरा 2 मुट्ठी चने ले आओ, फिर चलते हैं आश्रम की ओर। और सुदामा जी महाराज तो उसे ग्रहण कर चुके थे। सुदामा जी महाराज कहाँ से ला करके 2 मुट्ठी चने थे। तब सुदामा जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण से सत्य बोलते हैं, प्रभु मैं उसे ग्रहण कर चुका हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपने मित्रता के साथ में छल किया है, मित्रता का हिस्सा खाया आपने, तो आपको दरिद्रता का श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को दरिद्रता का श्राप दिया था और वही श्राप द्वारिका में 2 मुट्ठी चावल खा करके वहाँ उनका उद्धार होता है। अगले दिन जब सभी शिष्यों को एकत्रित करके शांतिपनी मुनि पाठशाला को प्रारंभ करते हैं तो 2 शिष्य दिखाई नहीं देते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा जी। तब सभी शिष्यों से पूछते हैं क्या श्री कृष्ण और सुदामा जी कहाँ गए हुए हैं। तब सभी शिष्य बताते हैं वह तो गुरु माता की आज्ञा अनुसार जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए हैं। तब सभी शिष्य और शांतिपनी मुनि उनको ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात में नारायण नाम से यहाँ श्री कृष्ण भगवान को संबोधित करते हैं और नारायण नाम की यहाँ तपस्या करते हैं। इसी महत्व को ध्यान में रखते उस गाँव का नाम भी नारायण रखा गया है। यहाँ से पूजन विधि के बाद उज्जैन ले जाते हैं। उज्जैन ले जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन करते हैं। सुदामा जी भी अध्ययन करते हैं। सुदामा जी सुदामापुर को जाते हैं, भगवान द्वारिका को जाते हैं। यहाँ जो श्राप दिया गया था उसके पीछे एक छोटा सा रहस्य छुपा हुआ है। उज्जैन अवंतिका नगरी में एक तपस्विनी ब्राह्मणी रहती थी। वह दिन प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करती थी और अपने जीवन को व्यापन कर रही थी। एक दिन वह भिक्षावृत्ति के लिए जाती है, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगले दिन को जाती है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लगातार 5 दिन बीत जाते हैं, उन्हें भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। छठे दिन आते समय 2 मुट्ठी चने मिल जाते हैं। उन चने को अपनी कुटिया में ला करके रख देती है और मन में विचार करके सो जाती है कि मैं अगले दिन ठाकुर जी को भोग लगा करके मैं इसे ग्रहण कर लूंगी। पर समय कुछ और करवाना चाहता है, समय को कुछ और मंजूर रहता है। अचानक उसी रात्रि को वहाँ चोर घुसाते हैं। चोर घुसाने के पश्चात में जब 2 मुट्ठी चने को अपने हाथ में ले करके देखते हैं तो खन खन जैसी आवाज आती है। तो चोर यहाँ समझते हैं न को इसमें हीरे या जवाहरात होंगे, ऐसा मन में संशय करके 2 मुट्ठी चने को चोर चुरा करके भागने लगते हैं। अब भागते समय जो तपस्विनी ब्राह्मणी रहती है उनकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के पश्चात जब वह देखती है कि वहाँ से 2 मुट्ठी चने गायब हो चुके हैं, तब वह वहीं से कहती है कि मैं भूख प्यास से वाकई लौट के इधर उधर भटक रही हूँ और सिर्फ मुझे मिले हैं 2 मुट्ठी चने, वह भी चोर चुरा करके भाग गए। जो भी इस चने को खाएगा वो सदा के लिए दरिद्र बन जाएगा, ऐसा वहाँ से श्राप देती है। अब जो चोर रहते हैं वो शांतिपनी मुनि आश्रम के पास में विशाल वट वृक्ष हुआ करता था। उस वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ करके बंटवारे के लिए पोटरी को खोल करके देखते हैं तो उसमें से 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। उन चने को वहीं पर छोड़ करके चोर वहां से भाग जाते हैं। जब शिष्य वहां की साफ सफाई करते हैं तो वही चने उनको मिल जाते हैं और वही चने जाकर के गुरु माता को दे देते हैं। अब गुरु माता जब श्री कृष्ण और सुदामा जी यहाँ पर आते हैं तो सुदामा जी के हाथ में दे देती है। और सुदामा जी थे परम ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाले थे। सुदामा जी के हाथ में जैसे ही वह चने आते हैं सुदामा जी समझ जाते हैं यह तो श्रापित चने हैं, यदि इसे नारायण ग्रहण कर लेगा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, सृष्टि को चलाने वाला कौन बचेगा। और मेरे रहते मेरा मित्र दरिद्र बन जाए, मेरा नारायण दरिद्र बन जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण के हिस्से को भी सुदामा जी यहाँ ग्रहण करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी बात पुजारी ने जो हमें बताई थी कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर पूर्णिमा के दिन मंदिर की जो ध्वजा है, ये आप देखें तो ये जो ध्वजा आपको दिखाई देगी, ये ध्वजा हर पूर्णिमा में जिस तरीके से वृंदावन में, द्वारिका में जिस तरीके से
मंदिर की ध्वजा बदली जाती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हर पूर्णिमासी के दिन यहाँ की ध्वजा बदली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार करी जाती है और भंडारा किया जाता है। और उस भंडारे का प्रसाद के बारे में आप बताइए तो थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ जो जजमान रहते हैं वो आते हैं। यहाँ आने के पश्चात में प्रातः 10 बजे यहाँ जुलूस चालू हो जाता है। जुलूस चालू होने के बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है। उस शोभा यात्रा को निकालने के पश्चात में प्रातः अभिजित मुहूर्त में जिस प्रकार द्वारिका में जो शिखर का ध्वज बदला जाता है, उसी प्रकार नारायण धाम में जो शिखर का ध्वज है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन बदला जाता है। इसको बदलने का भी एक मतलब होता है। जिस यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर आकर के इस ध्वज को बदलने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसे एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा कि उज्जैन के पास जो नारायण धाम है, इसकी बहुत ही अच्छी हमें इससे सीख मिलती है भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से अपनी लीला रचाई थी। तो जब भी आप उज्जैन आए, यहाँ पर ज़रूर आइए। उज्जैन से पास में है और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको असीम शांति का अनुभव होगा। ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा जी के साथ विराजित हैं। बोलिए जय श्री नारायण, जय श्री सुदामा। धन्यवाद पुजारी। जय श्री।